नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 25 नवंबर 2024 और आज रेलवे एएलपी का पेपर था और आज के सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए, तो आज जो है सेकंड शिफ्ट में पूछे गए अधिकतम रियल क्वेश्चंस जीएस, जनरल साइंस और जीके के मिल चुके हैं, करंट अफेयर्स के, तो वो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जैसे एक क्वेश्चन था, वर्ष 2023 में कुल कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए। देखिए, वर्ष 2023 में कुल कितने हस्तियों को या कितने खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो देखिए करेक्ट होगा 26 खिलाड़ियों को। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट होता। देखिए, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था, डॉक्टर रामचंद्र चौधरी को 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो भाई अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि देखो, डॉक्टर रामचंद्र चौधरी को 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो भाई इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा पद्मश्री। तो करेक्ट आंसर हो जाता पद्मश्री, याद रखना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो अब क्या था वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, 1000 बार मैंने पढ़ाया है। अभी जो आपको नियुक्ति वाला वर्तमान में कौन क्या वाला रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशली कराया था, उस वीडियो से पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन लड़े थे और देखो इस शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया। अभी देखो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अनुराग गर्ग। इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता अनुराग गर्ग। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। ये बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल क्वेश्चन था साथियों। क्वेश्चन ये था कि वर्ष 1968 में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था, उन्हें 2004 में पद्म विभूषण मिला, वह कौन थी। है ना, मजेदार क्वेश्चन। अब देखो, इसका करेक्ट आंसर आपका बैजयंती माला हो जाता साथियों। बैजयंती माला, जिनको 1968 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और इनको 2024 में अभी पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, तो बैजयंती माला इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था, चलती बस के ब्रेक लगने पर यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, आगे की ओर झुक जाता है, तो ये कौन से नियम का पालन करता है, तो ये जड़त्व का नियम यानी न्यूटन के पहले नियम यानी गति का पहले नियम का पालन करता है। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से उड़ा दिया होगा आपने। अभी जो साइंस का क्लास करवा रहे थे आपको साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवा दिए हैं। साइंस करंट अफेयर्स का अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उनको देखकर जाना पेपर से पहले। आगे एक क्वेश्चन था, एल्किन का रासायनिक सूत्र पूछा है, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन था। बताओ ये कौन गलत कर सकता है। देखो, एल्किन का रासायनिक सूत्र पूछा था, जो कि CnH2n होता है, +2 नहीं होता है। देखिए, CnH2n, केवल इतना याद रखना। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया होगा, उड़ा दिया होगा इसको। आगे देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन था, श्रम विभाजन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो भाई श्रम विभाजन जो होता है ये किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, तो देखिए श्रम विभाजन की बात की जा रही है, जो कि साथियों बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। याद रखना, तो इसका करेक्ट आंसर बहुकोशिकीय आपका हो जाता, बहुकोशिकीय जीवों में। ठीक है, एक क्वेश्चन था, कॉपर के परिष्करण में कौन से विद्युत अपघट्य का इस्तेमाल होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, कॉपर के परिष्करण में कौन से विद्युत अपघट्य का इस्तेमाल होता है, इसका करेक्ट आंसर अम्लीय कॉपर सल्फेट आपका हो जाता साथियों। ठीक है, अम्लीय कॉपर सल्फेट। आगे एक क्वेश्चन था, पुष्प का मादा भाग क्या होता है। जो फूल होता है पुष्प, उसका मादा भाग क्या कहते हैं, मादा जनन अंग को, मादा जनन अंग को या मादा जनन भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका स्त्री केसर हो जाता है। एक थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया था, ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन एक था, बूझे चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर, बिना बूझा चूना नहीं, बूझा चूना। तो भाई बूझा चूना का जब क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है भाई, CaOCl2 बनता है, यानी विरंजक चूर्ण बनता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होना था विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, फलों और फूलों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। तो फलों और फूलों में कौन सा वो हार्मोन है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है ना साथियों, देखिए साइटोकाइनिन जो कि एक पादप हार्मोन होता है, और ये फलों और फूलों में
फलों और फूलों में, याद रखना, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? तो फलों और फूलों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है साइटोकिनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और इसके अलावा जो मैं करवा रहा हूँ आपको, देखो ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है, आप ही लोगों के द्वारा बताए गए जो पेपर देकर आए हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको अगर याद है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं उनको जो है अगली वीडियो में करवा दूंगा। एक क्वेश्चन था, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, या शायद क्वेश्चन ऐसा था कि प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो भाई कोई भी पूछे आंसर तो ही आएगा ना हमारा, पावर, शक्ति। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों का अलग अलग आंसर होता है। ठीक है, एक तो पूछा जाता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, तो भाई कार्य करने की दर को ये पूछा जा रहा है, तो इसको हम शक्ति बोलते हैं। माफ करना, शक्ति नहीं यार, कार्य करने की दर को तो हम ऊर्जा बोलते हैं ना। एक सेकंड, नहीं, ठीक तो है यार, एक सेकंड। तो साथियों शक्ति बिल्कुल है। देखो मैं वही बताना चाह रहा था कि इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कार्य करने की दर और एक कार्य करने की क्षमता, दोनों का आंसर अलग अलग होता है, याद रखना। कार्य करने का दर पूछे तो शक्ति, और अगर आपसे पूछे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, दोनों पूछा जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन था आमाशय, आमाशय से क्या नहीं निकलता है, तो साथियों आमाशय में से क्या नहीं निकलता है, ऑप्शन थे पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, लार यानी सलाइवा, इनमें से आपको चुनना था। तो पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक तो अम्ल तो आपका आंसर नहीं होता, क्योंकि आमाशय से जो है ना साथियों, आमाशय के जठर से जो है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl ये तो निकलता ही है, लेकिन आमाशय से क्या नहीं निकलता है, तो लार इसका आंसर होता। लार आपके ऑप्शन में दिया हुआ था इनके साथ, तो लार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर किसने गलत किया होगा? जो नहीं पढ़ते हैं वो गलत किए होंगे, जो पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल सही किए होंगे ना। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था सरीसृप जो होता है ना, सरीसृप, देखिए सरीसृप का लिंग किस पर निर्भर करता है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो सरीसृप का जो लिंग होता है वो किस पर निर्भर करता है भाई, तो पूरी तरह से ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी आप बोलोगे सर तापमान पर निर्भर करता है। तो सरीसृप का जो लिंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो भाई तापमान पर निर्भर करता है साथियों, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका तापमान हो जाता, तापमान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। करेंट अफेयर्स के, साइंस के मैंने दो अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, केवल उन्हीं क्लासों को आप देख कर जाइए यहाँ से। और जो अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं करेंट अफेयर्स या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, कहाँ पर, तो हमारे नए वाले चैनल में स्मार्ट स्टडी 2.0 में, वहाँ पर जाओगे। करेंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आज 4 से 5 या फिर 6 से 6 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन केवल करेंट अफेयर्स से पूछा है। तो भाई 2.0 में जाओगे ना तो वो करेंट अफेयर्स का ही क्लास है, आप मानोगे तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया है। करेंट अफेयर्स का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने वहाँ करा के ना रखा हो, तो वहाँ पर जाकर आप करेंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। देखिए समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा था। समांगी मिश्रण जैसे कि चीनी या फिर नमक, ठीक है, चीनी का पानी में घुलना, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए थे 4 में से एक ऑप्शन था पानी में तेल का मिश्रण। तो भाई पानी में तेल का मिश्रण, देखिए ये मान लेते हैं पानी है, ठीक है, पानी में अगर तेल डालेंगे तो तेल क्या पानी में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, बल्कि तेल ऊपरी सतह पर तैरते रहेगा, पानी नीचे रह जाएगा, तेल ऊपर रह जाएगा। तो ये तो पानी में घुलेगा नहीं, तो इसको हम, ये तो समांगी मिश्रण होगा ही नहीं, तो यही आपका आंसर होगा पानी में तेल का मिश्रण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, प्रकाश के कणों के मध्य आकर्षण बल के बारे में क्या सही नहीं है। प्रकाश के कणों के मध्य आकर्षण बल के बारे में क्या सही नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था। अब ये जो क्वेश्चन है आपका पूरी तरह से ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। देखिए एक क्वेश्चन था, इनमें से किसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। 4 ऑप्शन थे, ठीक है, मोटर था, जनरेटर था और हीटर था और एक कोई ऑप्शन आपको था। तो देखिए
आपको जनरेटर और मोटर इन दोनों में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन हीटर में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा ना। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आपका हीटर हो जाता। इस क्वेश्चन का आंसर हीटर होता। आई होप सभी ने करेक्ट किया है। एक क्वेश्चन था, एक मुक्त अवस्था में गिर रहा या गिर रही एक पिंड है जो कि मुक्त अवस्था में गिर रहा है, तो क्या होगा भाई? द्रव्यमान तो इसका समान रहेगा, लेकिन उसकी वेग जो है ना वो तो बढ़ेगी ना, वेग परिवर्तित होगी। तो याद रखना, द्रव्यमान समान रहेगा और वेग बढ़ेगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता। साथियों, मैक्सिमम क्वेश्चन जो साइंस और जीके या करंट में आपसे पूछे गए थे आज 30 में से, वो मैंने आपको करवाए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। बिल्कुल भी डाउट में मत रहना, ये 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जो लोग पेपर देकर आए हैं उन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया, ठीक है। अब आप ही अगर जाओगे पेपर देने, आपसे अगर मैं पूछूंगा कि भाई बताओ क्या क्या क्वेश्चन आया था, तो अगर आपको याद होगा तो आप सही सही बताओगे, नहीं बोल दोगे नहीं पता सर, गलत तो नहीं बताओगे ना आप। तो बिल्कुल जो करा रहा हूँ मान के चलो सही करवा रहा हूँ, गलत चीज़ मैंने आज तक नहीं कराई है। तो मैं वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जो मैंने बताया क्लासेस जो करवाए हैं उनको देख कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।